आज हम पढ़ेंगे आईपीओ साइकिल के बारे में और सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे कि आईपीओ साइकिल क्या होती है, कंप्यूटर काम कैसे करता है और कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और बहुत कुछ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपके छत पे जो पंखा लगा हुआ है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बिना एलेक्सा और बिना वाईफाई के हम चाहे जितना उसे बोलते रहें, हम कमांड देते रह जाएं कि चालू हो जाओ चालू हो जाओ, चालू नहीं होगा। हमने जैसे ही बटन दबाया वैसे क्या हुआ, बिजली फैन तक गई, पंखा रोटेट करने लगा और हमें क्या मिली, हवा मिली। हमने किया इनपुट, वहाँ पे हुआ प्रोसेस और हमें मिला आउटपुट। अगर ब्रीफ में बोलें तो यही आईपीओ साइकिल है, लेकिन हमें और भी चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल, जिसको आईपीओ साइकिल भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे घर में गंदे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे कपड़ों को इकट्ठा करते हैं। तो स्टेप 1 यहाँ से शुरू होता है, जब हम वॉशिंग मशीन के अंदर गंदे कपड़े को इनपुट करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट हो। प्रोसेस में क्या होता है कि जो वॉशिंग मशीन का मोटर है रोटेट कर करके कपड़ों की धुलाई कर, इसी चीज़ को कहा गया प्रोसेस। ठीक, इसके बाद क्या होता है, हमें कपड़े सूखे सूखे हमें मिल गए और जो कि हमें क्या हुआ, ये आउटपुट था हमारा। ठीक, आईपीओ साइकिल के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है स्टोरेज। जब इनपुट कर दिया, प्रोसेस कर दिया, आउटपुट मिल गया तो उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई पेंटिंग बनाई कंप्यूटर में, आपने कीबोर्ड का इस्तेमाल किया होगा, अपना नाम लिखा होगा, सीनरी बनाई होगी, कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए होंगे उस पेंटिंग को बनाने में। उसके बाद माउस की क्लिक्स आपने यूज़ की होगी उस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए। कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो आप उसको सेव कर देते हैं ना। ठीक है, तो इसी सेव को कहा जाता है स्टोरेज, जो कि होता है हमारा चौथा स्टेप। क्या होता है, स्टोरेज। अब ये सूखे सूखे हमको ड्राई कपड़े मिल गए तो हम उसे अलमीरा कबर्ड में अच्छे से रख देते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। अब जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल होता है, इसमें क्या होता है, जब हम इनपुट करते हैं तो जैसे हम रैंडम कुछ लेटर्स टाइप करते हैं, ए, पी, पी, एल, ई। आपने कुछ लेटर्स टाइप किए, क्या उनका कोई सेंस बनता है? नहीं। लेकिन जब वो कंप्यूटर के अंदर गए और प्रोसेस हुए और स्क्रीन में जब आपको एक फॉर्म में दिखने लगे APPLE एप्पल, अब जब सामने आपके लिखा हुआ है तो आपको क्लियर हुआ कि हाँ, ये जो है ये सेंस बना रही चीज़। हम डाटा एंटर करते हैं, फिर वो डाटा जब इकट्ठा हो जाता है और डाटा में चेंज लाते हैं, हम प्रोसेस करते हैं उस डाटा में, तब क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। क्या हुआ कि अलग अलग चीज़ों का डाटा था आपके पास, सबको एक साथ रखा, जो कंप्यूटर में उसको वो प्रोसेस करके एक एक्सेल शीट में आपने कन्वर्ट कर दिया, जो कि इन्फॉर्मेशन के रूप में तैयार हो गया। तो ये चीज़ थी। इसके बाद स्टेप 1 इनपुट। जब हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, जैसे कि डाटा कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड से एंटर करते हैं, बटन्स का यूज़ करोगे, कीबोर्ड का यूज़ करोगे तब पता चलेगा। माउस से क्लिक करोगे तो कंप्यूटर को पता चलेगा क्या कि उसको आप क्या कमांड देना चाह रहे हो, तो माउस का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक। आपने बोला एलेक्सा में बोलते हैं हम टर्न ऑफ लाइट, तो लाइट बंद हो जाती है। तो ये कैसे होता है, आप बोलते हो माइक में, बोलते बिना माइक के बोलोगे तो क्या चीज़ें रिकॉर्ड होंगी? फ़ोन में माइक ख़राब हो जाता है, बिना माइक के क्या मोबाइल आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर पाता है? बिल्कुल नहीं कर पाता। उसके बाद पुराने समय में ये लाइट पेन का इस्तेमाल हुआ करता था। यहाँ पे देखिए, ये जो वायर जा रही है, ये वायर क्या होती थी, CPU में कनेक्टेड होती थी और इससे इनपुट दिया जाता था स्क्रीन के ऊपर। वेबकैम, बाहर की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके कंप्यूटर अपने प्रोसेसर तक ले करके जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन बाहर की कैप्चर की हुई सारी चीज़ें वेबकैम के थ्रू। ठीक, इसके बाद आता जाता है बारकोड। बारकोड आपने मॉल वगैरह में देखा होगा कि वो, या पोस्ट ऑफिस में देखा होगा, वो जस्ट आपका पार्सल होता है, वो बारकोड उसमें लगा होता है, स्कैन कर लेता है। आपकी बुक्स जो होंगी उसके जस्ट पीछे भी ऐसा ही होगा, तो उनको पूरा इन्फॉर्मेशन टाइप नहीं करना पड़ता, वो रैंडमली बारकोड पे गन जैसा होता है, पॉइंट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। तो ये भी क्या है, कर रहा है, इनपुट ही तो कर रहा है। इसके बाद स्कैनर। अच्छा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्रिंटर जो होता है वो तो स्कैन भी करता है, प्रिंट भी करता है, तो इनपुट में जाएगा, आउटपुट में जाएगा। तो हुआ क्या कि स्कैनर और प्रिंटर दोनों पहले अलग आता था, तो स्कैनर पोर्शन को रखा जाता था इनपुट में, और क्योंकि वो बाहर की चीज़ों को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजता है,
लेकिन वही प्रिंटर क्या कर रहा था, कंप्यूटर के अंदर जो इमेजेस हैं, जो फाइल्स हैं, उनको प्रिंट करके बाहर की तरफ भेज रहा था। तो वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन आज के डेट में दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज हो जाते हैं, तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्रिंटर है वो क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है। तो अब ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। तो आप समझ गए स्कैनर के बारे में। अभी टच स्क्रीन है ये, मॉल वगैरह में देखा होगा, या आप खुद ही फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हो या अपने कंप्यूटर को, तो उसमें भी किसी किसी स्क्रीन में टच स्क्रीन होती है, तो आप उसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर को बता पाते हो कि आप क्या कमांड आप देना चाहते हो कंप्यूटर को। आपने एक बहुत पहले किसी सीनरी की फ़ोटो क्लिक की थी, उसे देखना चाहते हो, तो टच किया, गैलरी ओपन किया, फिर वो इमेज को ओपन किया, तो आपने टच करके कमांड दिया कंप्यूटर को। तो जैसे आपने टच किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, कंप्यूटर के अंदर चली गई, फ़ोन के अंदर चली गई, और वो जा कर के प्रोसेस हुई और आपके सामने स्क्रीन पे आउटपुट आ गया। ठीक। पुराने समय में ये वाले गेम पैड चला करते थे, इसको क्या कहा जाता था, जॉयस्टिक। आज के डेट में ये ज़्यादा कॉमन है, इसका लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज भी हम जो इनपुट डिवाइस में बात करते हैं वो कहते हैं जॉयस्टिक। ठीक है, तो गेम पैड नहीं कहते, जॉयस्टिक ही कहते हैं। तो आप दोनों कह सकते हो, ये दोनों गेम खेलने के लिए काम आता है। प्रोसेस क्या होता है, सेकेंड स्टेप, द डाटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर अंडरगो चेंजेस। जो कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर हुआ है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। अब प्रोसेस डिवाइस केवल एक ही है, हमारा सीपीयू। ठीक, ये जो बॉक्स जैसा होता है, इसी के अंदर प्रोसेसर लगा होता है, मदरबोर्ड लगा होता है। हालांकि लैपटॉप के अंदर भी बैक साइड लगा होता है, लेकिन उसके लिए ऐसा कोई बॉक्स जैसा केस नहीं होता। आउटपुट द प्रोसेस डाटा कैन बी सीन। जो अब कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन दिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, तो कैसे बताएगा, वो सारे जो डिवाइस का इस्तेमाल करके हमें इंफॉर्मेशन बताएगा कंप्यूटर, जो वो कैसे हमें दर्शाएगा, रिजल्ट कैसे शो करेगा। तो उसके लिए वो कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है, जिसको कहा जाता है, पहला कंप्यूटर इस्तेमाल करता है मॉनिटर का, हमें इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए, हमें रिजल्ट को दिखाने के लिए। उसके बाद हमें प्रिंट आउट मिल जाता है। कंप्यूटर के अंदर एक इमेज है, उसको हमने प्रिंट आउट दे दिया, वो प्रिंट होकर के बाहर आ गई, हार्ड कॉपी जिसको कहा जाता है। उसके बाद हेडफोन से बताते हैं। अगर हम कंप्यूटर को कमांड दे दिए कि प्ले अ लेक्चर, तो आउटपुट कैसे देगा, वो हेडफोन में हमें पूरा लेक्चर बजना शुरू हो जाएगा, सुनाई देने लगेगा। तो हेडफोन कह सकते हो, ईयरफोन कह सकते हो, स्पीकर कह सकते हो, स्पीकर आ गया। और उसके बाद प्रोजेक्टर। आउटपुट डिवाइस थोड़े कम होते हैं, यहाँ पे 5 दिख रहे हैं आपको। मैंने एक एक्स्ट्रा आपको बताया, ईयरफोन, और एक प्लॉटर होता है। बड़े बड़े बैनर छपे होते हैं रोड्स के साइड पे, एडवर्टीजमेंट वाले, तो वो सब किससे प्रिंट आउट होते हैं, प्लॉटर से होते हैं। तो स्टेप 4 हमारा क्या है, जो अब प्रोसेस हो चुका है डाटा, अब उसको फ्यूचर यूज़ के लिए हम रख देते हैं। पुराने समय में फ्लॉपी का इस्तेमाल होता, ये जो ब्लैक सी डिस्क इंसर्ट हुई थी, यही है फ्लॉपी। और पुराने समय में चलती थी, ये केबीज़ में होती थी, बहुत कम साइज़ होती थी, लेकिन उस टाइम हम लोग गेम ट्रांसफ़र कर पाते थे। मैंने तो हालांकि इस्तेमाल नहीं किया कभी, लेकिन मैंने देखा है। उसके बाद हार्ड डिस्क है, ये बंद हार्ड डिस्क है, ये खुल गया, उसको का पोस्टमार्टम हो गया। तो अब ये अंदर से क्या होती है, ढेर सारे डिस्क लगी होती है, एक मोटर लगा होता है, मोटर पे रोटेट करती है, और वो सारे डाटा उसी में कंप्यूटर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है डिस्क में। अब ये देखिए कैसे वर्क कर रही है, ये छोटा सा क्लिप है, ये डिस्क रोटेट कर रही है और स्कैन हो रही है। समय बीता गया और फ्लॉपी से हट करके हम सीडी का इस्तेमाल करने लगे। जो सीडी है उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये 700 MB की होती थी। अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो पुराने समय में हम कोई अगर मूवी देखनी होती थी तो 2 पार्ट में कैसेट्स होती थी। पार्ट 1 देखने के लिए ये कैसेट लगाते थे, पार्ट बी देखने के लिए दूसरी कैसेट लगाते थे। उसके बाद टाइम बीता गया और फिर रिवॉल्यूशन आया इसमें, और हमारे सामने आई डीवीडी और सीडी दोनों सेम जैसी दिखती हैं। दोनों में अंतर ये है कि जो सीडी होती है वो ग्रीनिश और सिल्वर कलर की दिखेगी, जो डीवीडी होती है वो हल्का सा पर्पलिश दिखेगी देखने में। और दोनों में डाटा का अंतर वो होती है 700 MB की, ये होती है 4.7 GB और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक,
8 GB की भी मैंने देखी है, उससे भी ज़्यादा आती है। चाइना ने तो रिवॉल्यूशन अभी लाया हुआ है, ठीक है। इसको कट CD के बाद आ जाता है DVD के बाद आ जाता है हमारा फ्लैश ड्राइव। अच्छा, कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है कि फ्लैश ड्राइव क्या होता है, क्योंकि ये तो मेमोरी कार्ड हैं और ये सारे मेमोरी कार्ड हैं और ये पेन ड्राइव है, दोनों को कंबाइन क्या बोला जाता है? फ्लैश कार्ड कहा जाता है या फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। इस्तेमाल ज़रूर ही किया होगा आपने इसका। कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल, स्टेप 1 इनपुट, स्टेप 2 प्रोसेस, स्टेप 3 आउटपुट, स्टेप 4 स्टोरेज। गो। अब आपसे क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में पहली चीज़ क्या है? हाँ, सही बोला आपने, इनपुट। दूसरा क्या है? ये भी सही है, प्रोसेस या प्रोसेसिंग। और तीसरा क्या है? ये भी सही है, आउटपुट। और लास्ट क्या है हमारा? हाँ, सही, स्टोरेज। ठीक है, आप लोगों ने सही बताया और हम ये समझ चुके हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है। थैंक यू।